नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत मेरठ की खबर के साथ करेंगे, जहां पर कालका डेंटल कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ने पर बवाल देखने को मिला है। कॉलेज परिसर में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था और विशेष समुदाय के छात्रों ने अभद्र टिप्पणी और ऑब्जेक्शनेबल कमेंट किए, और जिसके बाद में बवाल के बाद कॉलेज में पुलिस इस वक्त तैनात है। बता दें, दिल्ली दून बाईपास पर है कालका डेंटल कॉलेज। परतापुर थाना इलाके में है कालका डेंटल कॉलेज, जहां से ये पूरा मामला, पूरा विवाद इस वक्त सामने आया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। परतापुर थाना इलाके में है कालका डेंटल कॉलेज, जहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया है और हनुमान चालीसा पढ़ने पर अब बवाल हो गया है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अतुल, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ा गया और हनुमान चालीसा को लेकर अब ये पूरा बवाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। देखिए कीर्तिका, ये दिल्ली देहरादून हाईवे पर डेंटल कॉलेज है कालका, जिसमें एक हनुमान मंदिर है, जिसमें हर हफ्ते मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। जिसके बाद में जो कार्यकर्ता है, हनुमान बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और छात्र मिलकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन कल की बात की जाए तो मंगलवार में हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, एक विशेष समुदाय के छात्रों ने वहां पर आकर टिप्पणी की और बवाली बयान दिया। जिसके बाद में जो छात्र हैं उन्होंने जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता है, उन्होंने थाने पर पहुंचकर तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कल शाम भी वहां देर रात तक पुलिस मौजूद रही है, लेकिन सुबह से ही अगर बात की जाए तो क्षेत्र अधिकारी ब्रजेश सिंह, साथ ही जो थाना प्रभारी है रामपाल, वो मौके पर पहुंच करके खुद जांच कर रहे हैं किन कारणों की वजह से यहाँ पर यह हंगामा हुआ है। और हनुमान चालीसा, देखिए हर मंगलवार को कॉलेज के अंदर जो डेंटल कॉलेज है कालका, उसके अंदर एक हनुमान मंदिर है, वहां पर हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। उसको लेकर के कभी भी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। लेकिन कल की बात की जाए तो विशेष समुदाय के जो छात्र हैं उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है और उसी के साथ साथ बवाली बयान दिया है। अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आया है अतुल? क्या कहा जा रहा है? देखिए, छात्रों ने और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने तहरीर दी है थाने में। पुलिस का कहना है मामले की जांच की जा रही है। जो भी इसमें छात्र सम्मिलित पाए जाएंगे, जो भी लोग इसमें अभद्र टिप्पणी करने वाले सम्मिलित पाए जाएंगे, सब पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी अशांति का माहौल फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है जिन लोगों ने टिप्पणी की? नहीं, देखिए अभी कीर्तिका किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो भी लोग हैं उनकी जाकर के कॉलेज में जांच की जा रही है। देखिए, शाम 5 बजे के बाद का मामला है। शाम को 5 बजे के बाद कॉलेज बंद हो जाते हैं और उसके बाद छात्र अपने घर चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल सुबह की बात है, 10:30 बज चुके हैं। मेरठ पुलिस की टीम जो गठित की गई है, एसपी सिटी की बात की जाए, उन्होंने खुद खास बातचीत करते हुए उन्होंने बताया है कि जिस तरह से ये बवाल सामने आया, इस पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की फोर्स लगाई गई है कॉलेज के अंदर और साथ ही वहां पर टीम गठित करके जांच कराई जा रही है। अगर जांच में जो दोषी पाए जाएंगे, उन छात्रों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से अभी देखा जाए तो क्या वहां पर अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना वहां पर ना हो, कोई विवाद वहां पर ना हो? क्या पुलिस फोर्स को तैनात वहां पर किया गया है अतुल? देखिए कीर्तिका, जो कालका कॉलेज है वहां पर पुलिस पिकेट लगाई गई है, जिसके चलते जो छात्र हैं आपस में एक दूसरे से गुट बनाकर ना भिड़े, जी। जिसको देख करके वहां पर पुलिस पिकेट की तैनाती की गई है। भारी पुलिस फोर्स कॉलेज के अंदर लगाई गई है, जिसके चलते किसी भी तरह का अशांति का माहौल ना हो। जो लोग कल हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर कर रहे थे, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उनको रोका गया, आने वाले समय वो इसी तरह से हर मंगलवार को वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और जिस तरह से उन पर अवैध टिप्पणी की गई है या फिर बवाली बयान दिए गए, उन पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम स्वयं खुद वहां पर जाकर के उन लोगों से निपटने का काम करेंगे। पुलिस को खुली चेतावनी देने के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस लगातार वहां निगाह बनाए हुए किसी भी तरह का बवाल ना हो। आखिर ये लोग थे कौन जो अभद्र टिप्पणी वहां पर कर रहे थे? क्या इनके बारे में कुछ पहचान अभी तक मिल पाई है, और आखिर अभद्र टिप्पणी क्यों की गई? देखिए, विशेष समुदाय के लोग हैं, इनके बारे में पुलिस तलाश कर रही है। 2 लोग एक अदर गैर बिरादरी के हैं, उनके बारे में पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन पुलिस का अभी कहना है कि अभी कोई मामला सामने नहीं उजागर हो पाया है। पुलिस अभी इस मामले को दबाने में जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो पुलिस
2 टीम लगा करके वहां जांच कराई जा रही है। खुद एसपी सिटी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए लगातार टीमों से बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं और कितने लोग हैं, किस वजह से ये टिप्पणी की गई है। इस जी। सभी बवाल को देखते हुए लगातार खुद जिले के कप्तान और एसपी सिटी इस मामले को देख रहे हैं। क्या किसी भी प्रकार का कोई मामला भी या मुकदमा दर्ज कराया गया है? देखिए, अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। फिलहाल तहरीर प्राप्त हुई है। पुलिस का कहना है जांच की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिस कॉलेज के मंदिर में ये हनुमान चालीसा पढ़ा गया, उस कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार मिलकर के जांच कर रहे हैं। दोनों प्रशासनों की बात की जाए, कॉलेज और पुलिस प्रशासन लगातार मिलकर के बात कर रहे हैं। और दोनों, अगर छात्रों की बात की जाए, जो छात्र वहां हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और जो अभद्र टिप्पणी करने वाले छात्र हैं, दोनों एक ही कॉलेज के एक ही क्लास के छात्र हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है, प्रशासन जो कॉलेज प्रशासन है उसका कहना है कि हम मामले की जांच करा रहे हैं। लगातार देखा जाए तो हर सप्ताह में मंगलवार को कालका कॉलेज, डेंटल कॉलेज के अंदर जो मंदिर है वह हनुमान मंदिर, वहां पर इसी तरह से हनुमान चालीसा होता है। लेकिन अब की बार जिस तरह से ये मामला सामने निकल के आया है, फिलहाल हम जांच का विषय है, जांच करा रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जीएसटी की कार्रवाई पर मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने, मायावती का कहना है कि नए जीएसटी राज के जंजाल से व्यापारी पीड़ित है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी छापेमारी से व्यापारी दुखी है। व्यापारी बाजार बंद आंदोलन करने को मजबूर है और व्यापारियों की परेशानियों का निवारण बेहद जरूरी है। बढ़ती महंगाई से लोगों की क्रय शक्ति घटी है। गरीब जीएसटी की महंगी दर चुकाने को मजबूर है। व्यापारी मजदूर, लेकिन सरकार निश्चिंत है। ये एक के बाद एक कई ट्वीट इस वक्त मायावती की तरफ से किए गए हैं। और पूरा ट्वीट क्या किया गया है मायावती की तरफ से, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से, वो आपको बता दें। सरकार की गलत नीतियों व कार्यशैली आदि का ही परिणाम है कि पिछले नए जीएसटी राज्य के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग अब यूपी में भी जीएसटी सर्वे छापेमारी से तंग व दुखी होकर बाजार बंद एवं आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसका निवारण जरूरी है। साथ ही गरीबों, बेरोजगारी व महंगाई के इस कठिन दौर में लोगों की क्रय शक्ति काफी घट गई है। फिर भी गरीब व मजदूर वर्ग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी जीएसटी की महंगी दर चुकाने को मजबूर है, किंतु सरकार निश्चिंत है कि उसका जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। क्या ऐसी सोच उचित जनहितैषी है? ये पूरा ट्वीट इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से किया गया है और इस ट्वीट के जरिए सीधे तौर पर सरकार पर निशाना भी साधा गया है। और अगली महत्वपूर्ण खबर है प्रयागराज से, जहां पर बाहुबली मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में पेशी होनी है। मुख्तार को दोपहर करीब 1 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल ईडी कोर्ट को पेश किया जाएगा और कोर्ट में ईडी कस्टडी में लेने के लिए अपनी अर्जी दाखिल करेगी। लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ये अर्जी दाखिल की जाएगी। पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। तो कोर्ट में ईडी कस्टडी में लेने के लिए अपनी अर्जी जो है उसे दाखिल करेगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ये अर्जी दाखिल की जाएगी। पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। प्रयागराज से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बाहुबली मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में पेशी होनी है। और अगली खबर है प्रयागराज से ही, जहां पर ज्ञान वापी मामले पर भी आज सुनवाई होनी है। याचिका में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष की ओर से वकील कोर्ट में अपनी दलील रखेंगे। वाराणसी कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। मुस्लिम पक्ष ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है और आज ये सुनवाई प्रयागराज में होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना, जिसके बाद में मुस्लिम पक्ष ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है और अब हाई कोर्ट में इसको लेकर आज सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामले पर आज ये सुनवाई होगी। तो हिंदू पक्ष की ओर से वकील जो है कोर्ट में अपनी दलीलें आज रखते हुए नजर आएंगे। वाराणसी कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना, जिसके बाद में मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है और हाई कोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है।
अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर ग्राम्य जीवन की सुलभता के लिए योगी सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई। अब हर शनिवार को जिलों में 3 ग्राम सभाओं में जनता चौपाल लगाई जाएगी। जनता चौपाल से पहले गांव में विकास कार्यों को निरीक्षण किया जाएगा। ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। जनता चौपाल की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। गांवों की समस्याओं को समझा जाएगा और उनका निराकरण किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी पहल इस वक्त शुरू की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर जनता चौपाल की, और इस जनता चौपाल की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। गांवों की समस्याओं को समझा जाएगा और उनका निराकरण किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। ग्राम्य जीवन की सुलभता के लिए योगी सरकार ये बड़ी पहल करने जा रही है और अब हर शनिवार को जिलों में 3 ग्राम सभाओं में जनता चौपाल लगाई जाएगी। जनता चौपाल से पहले गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता एसके, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त मिल रही है? उसके लिए मंगलवार और शनिवार के दिन निर्धारित थे, क्योंकि लोग गांवों से तहसील पहुंचते थे या थाने पर पहुंचते थे, लेकिन अब सरकार ने एक और आगे बढ़ाते हुए ग्राम चौपाल लगाने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि पूरे प्रदेश भर में प्रत्येक महीने हर जिले में कम से कम 3 ग्राम सभाओं में ये ग्राम चौपाल लगानी होगी, जिसमें जिलाधिकारी, कप्तान, साथ ही साथ जिले के दूसरे अधिकारी हैं, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी जैसे जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। जो जिले के प्रभारी मंत्री होंगे वो भी इन ग्राम चौपालों में पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर एक कोशिश होगी कि वास्तव में गांवों की क्या जरूरतें हैं, लोगों को क्या दुश्वारियां हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या चीज वो चाहते हैं, उनकी बात सुनी जाएगी। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो चीजों को आसान करने की कोशिश योगी सरकार ने की है, क्योंकि इसके पहले भी जब तहसील दिवस, थाना दिवस लगते थे तो वहां पर भी कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम चौपाल चयनित की जाएंगी, जो कि हर बात ये होगी कि ग्राम चौपाल में जब अधिकारी लोगों की समस्याएं सुन रहे होंगे, लोग अपनी समस्याएं बता रहे होंगे, उस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, ताकि गांवों के लोग क्या चाहते हैं, वास्तव में जो उन्होंने समस्या बताई उसका समाधान क्या हुआ और क्या उस समाधान से वो संतुष्ट हैं, इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं देखने की भी कोशिश होगी। तो निश्चित तौर पर ये ग्राम चौपाल भी होगी, लेकिन वीडियोग्राफी के तहत होगी, ताकि अगर कोई समस्या बताई गई गांव स्तर पर तो अगर उसका सॉल्यूशन नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया जाए। मतलब सीधे तौर पर हम देखें तो एक जवाबदेह बनाने की कोशिश प्रशासन को की गई है, ताकि ग्राम चौपाल के जरिए लोगों की ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं निकलकर सामने आए, लोग अपनी बात रख सकें और अगर उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वीडियोग्राफी के जरिए ये देखा जाए कि जो समस्या बताई गई निराकरण अधिकारी ने मौके पर क्या किया था, अगर मौके पर होने वाला समाधान नहीं था तो बाद में उसको लेकर क्या एक्शन लिया गया। तो निश्चित तौर पर ठीक है, बात करेंगे अब जौनपुर की, जहां पर पूर्व सभासद की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। नाराज परिजनों ने शव का दाह संस्कार नहीं किया। मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। हालांकि डीएम एसपी को मौके पर ही बुलाने की भी मांग की जा रही है और हत्या के बाद गांव में भारी पुलिस इस वक्त तैनात है। बदलापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएम एसपी को मौके पर बुलाने की भी मांग इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि परिजन इस वक्त अभी दाह संस्कार करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र खरे जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? हत्या का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां परिजनों में खासा नाराजगी है, गुस्सा है, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, आपको बता दें लगभग 36 घंटे हो गए हैं पूर्व सभासद की हत्या को, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी मांग है यहाँ के परिजनों की, अभी तक सभासद के शव को उन्होंने दाह संस्कार नहीं किया। उनकी मांग है कि डीएम और कप्तान मौके पे आए, जिससे जो मुख्य आरोपी है बंटी दुबे उसकी गिरफ्तारी हो और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए। यहाँ प्रशासन जिस हिसाब से योगी सरकार लगातार माफियाओं और अपराधियों पर घरों पर बुलडोजर चला रही है, उनकी मुख्य मांग है कि अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाए और उनकी गिरफ्तारी हो। अभी 36 घंटे होने के बाद भी शव को दाह संस्कार नहीं किया गया है।
लगातार वहाँ पुलिस मान मनोबल कर रही है, लेकिन उनका परिजनों का साफ कहना है कि जब तक जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान हमारे घर नहीं आएंगे तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। उनकी 3 मांग है, क्योंकि परिजनों की सुरक्षा के लिए सख्त लाइसेंस और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और जो मुख्य आरोपी है उनके घरों में बुलडोजर चलाने का काम। जी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आरोपियों को लेकर कि आखिर कब तक गिरफ्तारी होगी? जी, सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से परिजनों का आरोप लग रहा है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार मान मनोबल कर रही है कि आप संस्कार कीजिए। उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन पुलिस परिजन का साफ कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होगी तब तक हम शव को दाह संस्कार नहीं करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए देवेंद्र। तो ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। 36 घंटे हो जाने के बावजूद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसी गुस्से में, इसी नाराजगी को लेकर परिजनों ने अभी तक शव का दाह संस्कार भी नहीं किया है और एसपी को घर पर बुलाने की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हापुड़ की, जहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति को इस वक्त पलीता अफसर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आबकारी इंस्पेक्टर आशुतोष दुबे ने रिश्वत ली है। ठेकेदार से 65,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। हापुड़ के कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद ताहिर जुड़ गए हैं। ताहिर, क्या कुछ अपडेट्स और आपके पास? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा, गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ये आबकारी इंस्पेक्टर हैं आशुतोष दुबे, जो लगातार चर्चाओं में रहे हैं, विवादों में रहे हैं। कहा जाए तो आबकारी विभाग को लगातार जो है ओवर रेटिंग की भी शिकायत मिल रही है। इसके अलावा जो बात की जाए, ये जो है शराब के सेल्समैन से महीना जो है बांधने की बात कर रहे थे, जिसके एवज में 80,000 रुपए की मांग कर रहे थे। और जो आबकारी जो विभाग का ये इंस्पेक्टर है, लगातार लोगों पर दबाव जो है बना रहा था। वहीं जो ठेकेदार है, जो शराब का ठेकेदार है, उसने जो है मेरठ इंटेलिजेंस से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद जो है टीम ने इसको आकर धर दबोचा। 65,000 रुपए की रिश्वत देता हुआ ये आबकारी इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है। कहीं ना कहीं अधिकारी जो है आबकारी अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति है उसको पलीता लगाने से चूक नहीं रहे हैं और लगातार रिश्वत जैसे गंभीर आरोप और गंभीर मामलों में ये लिप्त पाए जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद ताहिर अपडेट्स देने के लिए। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर परिवहन विभाग खोलेगा 58 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। प्रदेश में 58 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। 137 रोडवेज बसों के परमिट नवीनीकरण को भी मंजूरी मिली है। हादसों को रोकने के लिए डीटीसी सेंटर ये खोले जाएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ये खोलने की मंजूरी दी गई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। 137 रोडवेज बसों के परमिट नवीनीकरण को भी मंजूरी मिली है। और इसी के साथ फिलहाल 10 के एजेंडे में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।